किस्त 3 बाज़गश्त की जंगल। चांद की रोशनी मुश्किल से घने दरख्तों के बीच से गुजर रही थी जब ईमान और ज़ाफ़रान जंगल के अंदर गहराई में दाखिल हुए। हवा ठंडी और भारी थी, जिसमें काई और रात की खुलती हुई फूलों की खुशबू बसी हुई थी। ज़ाफ़रान की लंबी कामत खामोशी से हरकत कर रही थी, इसकी नज़रें हर साए पर जिमी हुई थीं, जबकि ईमान के हाथ में ख्वाब का चमकता हुआ टुकड़ा मजबूती से पकड़ा हुआ था। ये जगह क्या है? ईमान ने सरगोशी की, इसकी आवाज़ खौफ और हैरत के इम्तिजाज में कांप रही थी। ये बाज़गश्त की जंगल है, ज़ाफ़रान ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। यहाँ जो भी आवाज़ तुम सुनती हो वो किसी ख्वाब की याद है, उम्मीद, खौफ, खुशी और दुख की सरगोशियाँ। लेकिन खबरदार रहो, यहाँ की हर बाज़गश्त मेहरबान नहीं होती। जैसे ही वो आगे बढ़े, हल्की सरगोशियाँ फ़िज़ा में गूंजने लगे। ईमान ने अपना सर मोड़कर अल्फाज को सुनने की कोशिश की, लेकिन वो धुएं की तरह फिसल कर गायब हो गए। अचानक दरख्तों के दरमियान से एक नर्म हंसी की आवाज़ आई, जिसने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। क्या तुमने ये सुना? इसने पूछा। ज़ाफ़रान ने सर हिलाया, लेकिन चलता रहा। आवाज़ों के पीछे मत जाना, ये तुम्हें गुमराह करने के लिए है। ईमान ने शिकायती नज़र से ज़ाफ़रान को देखा, लेकिन खामोशी से इसके पीछे चलती रही। हंसी की आवाज़ मांद पड़ गई, लेकिन इसकी जगह कदमों की चाप, फिर सरगोशियाँ, और आखिर में एक नर्म सिसकी ने ले ली जो उसके दिल को हिला रही थी। मदद करो, एक कमज़ोर और लरसती हुई आवाज़ ने सरगोशी की। ईमान के कदम लड़खड़ाए, कोई मुश्किल में है। ज़ाफ़रान ने तेज़ी से मोड़कर सख्त लहजे में कहा, ये जाल है ईमान। बाज़गश्त की जंगल तुम्हारी हमदर्दी का फ़ायदा उठाता है, तुम्हें इसका मुकाबला करना होगा। लेकिन ज़ाफ़रान के रोकने से पहले ही ईमान ने इस आवाज़ की तरफ एक कदम उठा लिया। इसके हाथ में मौजूद ख्वाब का टुकड़ा और ज़्यादा चमकने लगा, जैसे वो इसे आगे बढ़ने का इशारा दे रहा हो। रुको, ज़ाफ़रान ने पुकारा, लेकिन देर हो चुकी थी। ईमान के कदमों के नीचे ज़मीन लरज़ने लगी और वो हल्की सी चीख के साथ एक छुपे हुए मैदान में जा गिरी। रोने की आवाज़ गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक सर्द हंसी ने ले ली थी, जो इसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ाने के लिए काफ़ी थी। ईमान ने आदेर अलिफादेर देखा और धुंध में से साए की शक्लें निकलती देखी। वो शक्लें ख्वाबों की तरह गैर मुस्तहकम थीं और उसकी तरफ बढ़ रही थीं, उनकी खाली आंखें ख्वाब के चमकते हुए टुकड़े पर जिमी हुई थीं। हमें ये दो, एक ने सरगोशी की। नहीं, ईमान ने चीखते हुए ख्वाब के टुकड़े को मजबूती से पकड़ लिया। अचानक ज़ाफ़रान मैदान में नमूदार हुआ। इसका देव कामत जिस्म हल्की हिफाजती रोशनी से जगमगा रहा था। इसने ज़मीन पर ज़ोर से कदम रखा और एक झटका पैदा हुआ जिसने उन साए की शक्लों को हिला दिया। मेरे पीछे रहो ईमान, ज़ाफ़रान ने हुक्म दिया। इसकी आवाज़ मजबूत और पुरसुकून थी। साए की शक्लें चीखते हुए पीछे हिट गईं और धुंध में गुम हो गईं। मैदान में खामोशी छा गई, सिवाय ईमान की तेज सांसों के। ये क्या थे? इसने कपकपाती आवाज़ में पूछा। ये डरावने ख्वाब थे, ज़ाफ़रान ने संजीदगी से कहा। बुरे ख्वाबों के टुकड़े जो पीछे रह गए हैं, ताकि बेधियनी से चलने वालों को फंसा सके। वो खौफ और उम्मीद दोनों पर पलते हैं। ज़ाफ़रान ने यकीन दिलाने के लिए अपने बड़े हाथ को ज़मीन के करीब रखा। तुम्हारा दिल मेहरबान है ईमान, लेकिन बग़ैर एहतियात के मेहरबानी खतरे का बाइस बन सकती है। याद रखो, आगे का रास्ता तुम्हें बहुत से तरीक़ों से आज़माएगा। जब वो मैदान से निकले तो जंगल पहले से ज़्यादा खामोश लग रहा था, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। ईमान अब ज़ाफ़रान के करीब चल रही थी। इसके दिल में मजबूती आ गई थी, लेकिन सरगोशियों से मोहतात रहने की अज़्म के साथ। कहीं दूर जंगल की गहराइयों में दो चमकती हुई सुर्ख आंखें उनके हर कदम को देख रही थीं। ख्वाबचूर उनके ज़्यादा करीब था जितना वो समझ सकते थे।